सी दुनिया, एक छोटे से घर का छोटे से कमरे का एक छोटा सा हिस्सा, और मैं इस कमरे की मालिक, मेरा मतलब है मालकिन। अब ये कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जितना मैं इस कमरे में रहती हूँ, वक्त बिताती हूँ, ख्वाब सजाती हूँ, उतना और कोई नहीं करता यहाँ। ये मेरी जगह है, मेरा छोटा सा आशियाना। इन दीवारों ने मेरी हंसी खुशी, बातें, पढ़ाई लिखाई, मस्ती, ये सब देखे हैं जो कभी मैंने अपने आप ही से की थी। भाई नहीं, बहन नहीं, दोस्त नहीं थे, तब इन दीवारों ने मेरी सुनी। यही से सब बातें शुरू हुई। कितनी बातें, कितनी यादें, कितने पल बिताए मैंने तुम्हारे पास। तुम सुनते थे, मैं कहती रहती थी। कभी कभी तो लगता था कि तुम मेरे मन की भी बातें जान लेते हो। कितना भरोसा हो गया था ना मुझे तुम पर। 2 साल, 2 साल कई ख्वाब सजाए मैंने इस जगह पर। बारिश की बूंदें देखा करती थी मैं इस कांच पर। एक बूंद दूसरे बूंद को सरकाती हुई उसमें समा जाती थी, उसे अपना हिस्सा बना लेती थी। कुछ उसी तरह जिस तरह मैंने तुम्हें अपने हर सुख दुख का हिस्सा बना लिया था। पर बस, बहुत हो चुका। अब मैं दुनिया से भी कुछ कहना चाहती हूँ। तुम मेरी हर बातें सुन तो लेते हो, पर भला जवाब कभी नहीं देते। मैं तुमसे कहीं दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर, जहां से मेरी आवाज तुम तक कभी ना पहुंच सके। ना जाने क्यों मैं भूल जाती हूँ कि तुम्हें तो सिर्फ कान है, मुंह नहीं। हाँ हाँ, पैकिंग हो गई है मेरी। हिल्स कहाँ है मेरी? हिल्स? हाँ, टेंशन मत लो, मैं फ्लाइट में ही कुछ खा लूंगी। फर्स्ट डे मेरा, मैं लेट नहीं होना चाहती। टैक्सी भी नहीं मिलेगी मुझे। फर्स्ट डे मेरा, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी। खुशी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। हवा का दबाव कम होने पर आपकी खुशी पर लगे पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएगा। इससे अपने नाक और मुंह को ढकिए और सामान्य रूप से सांस लीजिए। किसी दूसरे की सहायता करने से पहले अपना नकाब अच्छे तरीके से पहन लीजिए। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार है, 2 सामने, 2 पीछे, 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। माँ, मैं निकल रही हूँ, रात में मिलती हूँ। हेलो। हाय। थैंक यू। हाँ यार, आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अनाया शर्मा, द एयर होस्टेस, रेडी टू फ्लाई। चल, मैं लेट हो रही, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। माँ, मैं निकल रही हूँ, रात में मिलती हूँ। बाय। चल रहा है मुझे। क्या डाला मुझ पे? बहुत दर्द हो रहा है। क्या डाला मुझे? पानी डालो कोई, प्लीज। पानी डालो। डॉक्टर को बुलाओ। आओ। चल रहा है मुझे। आओ, आओ, आओ। जब इस चेहरे को मैं ही नहीं देख पा रही, समाज क्या देख पाएगा? अब
इस चेहरे के साथ में कभी कोई मेरा सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। एक समाज सेविका होने के नाते जब मैं अनाया और अनाया जैसे कई पीड़ितों का दुख सुनती हूँ, उसे समझने की कोशिश करती हूँ, तब अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या गलती थी अनाया की या अनाया जैसे कई पीड़ितों की कि उस दिन उन्होंने ना कहा था? क्या ना कहने का अधिकार उन्हें नहीं है? क्या सपने देखने का अधिकार उन्हें नहीं है? क्या आवाज उठाने का अधिकार उन्हें नहीं है? क्यों इतने आसानी से मिलता और बिकता है ये एसिड? कानून ने इन गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एसिड बिक्री पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए और समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, जिससे वह अनाया जैसे कई पीड़ितों का हौसला बन सके और उन्हें एक नई उड़ान दे सके। क्योंकि एसिड किसी की सूरत जला सकता है, किसी की सीरत नहीं। एसिड किसी का चेहरा जला सकता है, किसी के सपने, किसी के हौसले नहीं। और कामयाबी हमें बुलंद हौसलों से मिलती है, सिर्फ सूरत से नहीं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि अनाया को सरकार से द मोस्ट करेजियस वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वह फिर से कई लोगों को प्रोत्साहित करती जा रही है और एक नई उड़ान उड़ती जा रही है। अंत में मैं यही कहूँगी कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। ओह, डू रिलैक्स्ड। ऐसे वक्त में ज्यादा सुनना और बातें कम करना अच्छी बात होती है। देखो, मैं तो चेहरे अच्छे से पढ़ सकता हूँ। यू कैन कॉल मी अ प्रोफेशनल हैजर्ड और वॉट एवर। तुम ओ ओ तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे मेरा काम पसंद है या नहीं? वेल, लेट्स सी देन। आई लाइक माई वर्क। क्या वेद व्यास लिखना पसंद करते थे? हाँ हाँ। काफी बेहुदा सवाल था वो, बिकॉज सच तो यही है ना, एवरीबडी इज गुड एट समथिंग एट देयर लाइफ। कुछ लोग उसे जल्दी पहचान लेते हैं, तो कुछ लोग उसे पूरी जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। बट नॉट मी। आई फाउंड व्हाट आई एम गुड एट। हाँ, आई एम ब्लडी नेचुरल। लेकिन हर कला की तरह इसके लिए भी सही ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद मेहनत और ईमानदारी से काम करना तो बिल्कुल जरूरी है, राइट? यू हैव टू रियल पैशन फॉर इट, वरना क्या फायदा? हाँ, मैं जो करता हूं वो एक कला ही है। समझो जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करता है या एक चित्रकार चित्र बनाता है, यू नो, शिट लाइक दैट। आई एम वेरी पर्टिकुलर व्हेन आई किल समबडी। ऐसे वैसे ही किसी को नहीं मारता हूं मैं। अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स गोज इनटू व्हाट आई डू। कभी कभी मैं इसमें सफल नहीं हो जाता हूं, यू नो। मैं शरीर के हिस्से को काट के कमरे के हर कोने में फेंकता हूं, जस्ट फकिंग मेक अ पॉइंट। बट क्या करें, इट इज वॉट इट इज। एक और बात कहनी थी मुझे। आई डोंट लाइक दिस वर्ड मर्डरर। मुझे किलर शब्द पसंद है, बिकॉज मर्डरर ना, इट जस्ट टेक आउट ऑफ होल थिंग, बट किलर, दैट्स द रियली नाइस नेम। हाँ, पर शायद तुम ये बात नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ से आज तक कोई मरा ही नहीं है ना। हाँ, डैम शेम। मैं पागल नहीं हूं। मेरी जिंदगी उस दिशा में चली गई जहां मैं कातिलों के बारे में पढ़ने लगा, उनके तौर तरीके समझने लगा, सीखने लगा, एंड आई एंजॉयड इट। पता है, आज तक किसी ने मुझे पकड़ा नहीं और ना ही कोई पकड़ेगा, बिकॉज आई प्ले माई कार्ड्स राइट। या
मैं बाकी कातिलों की तरह मशहूर नहीं बनना चाहता। मुझे लगता है कि जो सबसे बेहतरीन कातिल होते हैं ना, वो ज़्यादा दिखावे पे जोर नहीं डालते, और इसीलिए वो इतिहास के पन्ने बन जाते हैं। एंड दैट्स क्लासी, एंड दैट्स आई लव। क्या है फिर? भूख लगी है मुझे। I'm starving। तुम भी खाओ, बिरयानी तो फेवरेट है ना तुम्हारी, इतने प्यार से अपने हाथों से बनाई है। और देखो, इसमें मुझे तो ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी गलती कैसे है इसमें? स्मृति कोई बच्ची तो है नहीं, सब जानबूझ के किया है इसने। I don't know what to do। तुम हस्बैंड हो, तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने तो मना किया था उसे बुलाने से, तुम ही ने इंसिस्ट किया। It will be just like the good old times। हाँ, अब क्या करेंगे इस बॉडी का? कुछ देर में पुलिस आ जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी? ले जाएंगे वो मुझे। ऋषि, आई लव यू, और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। That bitch मेरी पार्टी में मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ही सामने फ्लर्ट कर रही है। ये तो होना ही था, और कमी तो तुमने भी कुछ नहीं रखी। क्या जरूरत थी हाँ करने की जब उसने तुम्हें डांस के लिए पूछा? हाँ, देखा था मैंने, काफी क्लोज थे तुम लोग। नहीं 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 ऋषि, यू टेकिंग इट ऑल रॉन्ग। तुम पर पूरा ट्रस्ट है मुझे, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। पर दुनिया का मैं क्या करूं? वो तुम्हें मुझसे अलग करने पर तुली हुई है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी चीजों को कोई छूता है। पता है, बचपन में मेरी एक गुड़िया थी, बर्थडे पर नानू ने दी थी। बहुत सुंदर थी वो। बचपन में मैं जहां जहां जाती थी ना, उसे साथ में लेकर जाती थी। हम लोग साथ में सोते थे, साथ में खाते थे, जोर से कड़ल करते थे। उसके लंबे लंबे बाल थे, तो मैं ना उसके ब्रेड्स बनाकर उस पे कलरफुल क्लिप्स लगाती थी। She was the most beautiful thing in the world। बहुत ख्याल रखती थी मैं उसका। फिर एक दिन संध्या घर पर आई और उसके साथ खेलने लगी, मेरी गुड़िया के साथ खेलने लगी। मैंने मम्मी को बताया, पर उन्होंने भी उसी का साइड लिया। बहुत हर्ट हुआ था मुझे। उसने मेरी गुड़िया को गंदा कर दिया था। छी। रात भर मैं बहुत रोई उसे सीने से लगाकर। फिर सुबह उठी, उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए, उसका फेवरेट हेयर बैंड लगाया, फिर आग जलाई और उसे उसमें डाल दिया। खत्म कर दिया उसे, और खत्म कर दिया तुम्हें। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी चीजों को छूता है तो। देखो कितना प्यार करती हूं मैं तुम्हें, है ना? दीक्षु, दरवाजा बंद करके आओ बेटा। दोपहर में तुम्हें कॉल किया था, तुम्हारा नंबर क्यों बिजी बता रहा था? तुम्हारा भाई काय के लिए फोन किया था? पैसे? अरे पिछले महीने तो तुमने उसे 10,000 रुपये भेजे ना? हाँ तो? अरे क्या नौटंकी लगा के रखा है उसने, करता क्या है वो दिन भर?
तुम्हारे मम्मी की तबीयत खराब हो जाए तो पैसे भेजो, तुम्हारे पापा के इलाज में पैसे भेजो, तुम्हारा भाई पैसे भेजो। अरे तुमसे शादी किया हूं, तुम्हारे घर वालों से शादी नहीं किया हूं जो सबको पैसे भेजते फिरूंगा मैं। जाओ एक गिलास पानी लेके आओ और हाँ मोबाइल देते जाना। दीक्षु यहाँ तुम्हारी मम्मी दोपहर में कहीं गई थी? अच्छा ठीक है, तुम जाओ ऊपर वाले में जाके खेलो, पानी में। दीक्षु बता रही थी कि तुम दोपहर में कहीं गई थी। किसके साथ? तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस बेहुदा औरत के साथ कहीं मत जाया करो? अरे तुम्हारे भेजे में दिमाग में जाता है कि नहीं जाता है कुछ? अरे वो उसका आदमी, वो नपुंसक की तरह उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है, जो बोलती है वो करता है, पूरा मर्जाद का नाम बदनाम करके रखा है उसने। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा शर्म है कि नहीं है यार? हाँ, कितने बार कहा कि उस औरत के साथ दूर रहा करो। हाँ, कुछ तो शर्म करो मेरे घर का। हाँ, अगली बार तुम अगर से उसके साथ गई ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। जाओ जाओ, पानी गर्म हुआ है कि नहीं वो देख के आओ। जाओ बोला ना। अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो कि वहां सब कुछ कैसा था, राइट? देखो यार, कंधार वैसे देखा जाए तो मेरे जीवन का अब तक का सबसे मुश्किल समय था। कभी भी बम फटते थे, चारों तरफ से गोलियां चलती थी, रोते चिल्लाते दौड़ते लोग, जिनकी चीखें भी हमें समझ में नहीं आती क्योंकि भाषा ही नहीं जानते थे। एक दिन क्या हुआ, हम एक शहर को तहस नहस करके हम सब वहां से गुजर रहे थे, तभी अचानक एक 4 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, काली बड़ी बड़ी आंखों वाली, इतनी प्यारी कि कोई अगर उसे देखे तो बस देखते रह जाए। नन्ही परी। बमबारी ने जो खंडर बना दिए थे उस पर खड़ी थी अकेली, कोई नहीं था आसपास, कोई। इसीलिए मैं उसके पास गया, अपने घुटने टेके उस नन्ही परी के पास में गया, अपने घुटने टेके और उसकी गहरी आंखों की ओर देखा और कहा, हाय, मैं वरुण हूं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। उसने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ मेरे छाती पे डाल दिए। पता नहीं क्यों मैंने महसूस किया कि वो अपने उन नन्हे नन्हे हाथों से पूरा जोर लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो बच्ची उस वक्त जो कुछ भी फील कर रही थी, उसका एहसास मेरे सीने से लिपट गया। वो जब मुझे ऐसे गले से लिपटी हुई थी तो मैंने नीचे जमीन पर देखा, मलबे में एक हाथ दबा हुआ था। मैं समझ गया कि वो हाथ उस बच्ची की मां का है और इसीलिए वो उस जगह से हिल नहीं पा रही थी। इसीलिए
शायद उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। रोना है, दौड़ना है, भागना है, चीखना है, चिल्लाना है। क्रूरता और बेबसी के उस मंजर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। सो नहीं पाया था मैं। सो- साला साला हम ये सोचकर युद्ध लड़ने हम ये सोचकर जाते हैं कि मानवता के भलाई के लिए लड़ेंगे, उनके लिए कुछ करके दिखाएंगे। और हम खुद ऐसा कुछ देखने के बाद सोच में पड़ जाते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, हर चीज से सवाल। ऐसा लगता है कि हम पागल हो गए हैं, पागल। दिमाग सवालों के भंवर में तब्दील हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है, क्या गलत है। चला ये भगवान भी यही चाहता है क्या? बस या भगवान है भी? पियू, क्या हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ यार, बस एक मिनट रुको, मैं आता हूं।